हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा। ये रीडिंग होगा आपका अगस्त के स्टार्ट से लेके अगस्त के मिडल तक 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो आज हम लोग देखेंगे पाइसीज़ आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट पाइसीज़ और देखते हैं आपका लव सिचुएशन। पाइसीज़ इन लव स्पिरिट। हैंग्ड मैन है आपका फर्स्ट कार्ड। लेट्स सी पाइसीज़ इन लव। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ swords. Okay, let's put it here. Five of wands, टेम्परेंस। ओके, सो पाइसीज, आई फील दैट आपके लव सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त दैट इज़ कि कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कम्युनिकेशन इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज आई फील आपके इस लव सिचुएशन में आप जिस पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो इस सिचुएशन में आई फील आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है। आई फील आपको ऐसा लग रहा है दैट पूरा सिचुएशन एक स्टैंड स्टिल पे है, पूरा सिचुएशन रुक गया है विद दैट हैंग्ड मैन पोजिशन। आई फील आप बहुत टेंशन में हो इस पर्सन को लेके या इस कनेक्शन को लेके। आपको पता नहीं है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। आप डेफिनेटली इस कनेक्शन में चेंजेस चाहते हो, प्रेजेंट सिचुएशन को आप बदलना चाहते हो। एट द सेम टाइम आई फील आप खुद को हील कर रहे हो किसी सिचुएशन से। आप इस जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में इस वक्त, आई फील आप उस सिचुएशन से खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो एट द सेम टाइम। बिकॉज आई फील इस वक्त आपके लव सिचुएशन में बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, या तो लोग इन्वॉल्व्ड है या तो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व्ड है, फैमिली इन्वॉल्व्ड है। एंड आई फील आप जो सोचे थे इस कनेक्शन के बारे में या इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यू नो, आपने जो एक्सपेक्ट किया था रियलिटी उससे अलग हुआ, या बेसिकली रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो सोच के आप चल रहे थे। एंड आई फील आप दोनों के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त इस कनेक्शन के लिए, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, एंड आई फील आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, आप इस चैलेंज को हील करना चाहते हो। यू नो, आप कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ। यू नो, आप गिव अप नहीं करना चाहते, बट आपको इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में कोई रास्ता या होप नज़र नहीं आ रहा है। आई फील जो लोग मेरे सिंगल्स हो, सिंगल पाइसीज, आई फील आपके आसपास बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है या हो सकते हैं इस महीने। एंड ये जो लोग हैं ये आपके आसपास बहुत सारा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। यू नो, ये सारे लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है या आप जो भी कर रहे हो यहाँ पे, आई फील आपको पता है दैट ये लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको पता है ये लोग जो दिखाते हैं वैसा है नहीं, या आप जो सोचे थे इन लोगों के बारे में रियलिटी कुछ और ही निकला। रियलिटी में ये लोग बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। सो जो मेरे सिंगल्स हो, आई डोंट फील दैट ये टाइम है कि आप लोगों के सामने ओपन हो या आप लोगों पे ट्रस्ट करें एक यू नो जस्ट कहने पे, या पहले आप मिलो एंड आप ट्रस्ट करने लगो। यू नो, वो मत करना। पहले कोशिश करो कोई भी अगर नया पर्सन आपके लाइफ में है या आने वाले हैं, उस पर्सन को अच्छे से जानने की, पहचानने की, उसके बाद ही यू नो ओपन अप करने की, उसके बाद ही अपना वाल्नरेबिलिटी उस पर्सन को दिखाने की कोशिश करो। बिकॉज आई फील ये जो मंथ है इसमें मेन एनर्जी आपकी हीलिंग की है। मेन एनर्जी है आप कैसे खुद को संभालोगे, आप कैसे
अपने करंट सिचुएशन में खुद के लिए स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज आई फील बहुत टाइम से आप टेंशन में हो, बहुत टाइम से आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत टाइम से आपने अच्छे से सोया नहीं है, आपको लाइक शांति नहीं है, आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत एंजाइटी है इस कनेक्शन को या इस पर्सन को लेके। सो इट इज़ टाइम पाइसीज़ कि आप खुद को टाइम दें, आप खुद के बारे में सोचें, आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाए एंड आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, ठीक है। जब बारी आती है आपके पर्सन की यहाँ पे पाइसीज़, आई फील दैट ये जो पर्सन है ओके, आई फील दैट ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जो पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आई फील ये पर्सन ऐसे है जो ये वो जो सोचते हैं ये आपको दिखाना नहीं चाहते, या उनके मन में जो है वो ये पर्सन सामने लाना नहीं चाहते। आई कैन सी दैट इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये आपके करंट या क्रश हो सकते हैं, या जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस वक्त। बट आई फील दैट ये पर्सन बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं। आई फील ये पर्सन आपको इस वक्त दिखाना नहीं चाहते कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या ये क्या चाहते हैं, या ये क्या सोचते हैं। आई फील ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव एक पर्सन है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे लव है आप दोनों के बीच में। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ दैट ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है, या ये पर्सन इस वक्त बहुत कुछ छुपा रहे हैं। एंड छुपाने से मेरा मतलब है ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं कि ये कैसे फील करते हैं, ये जो भी फील करते हैं, जो भी सोचते हैं, आई थिंक ये आपको दिखाना नहीं चाहते। बिकॉज आई फील दैट उनको लगता है ये उनके लिए सही टाइम नहीं है, या इस वक्त वो इस कनेक्शन में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मे बी बिकॉज बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, मे बी उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट सॉरी, इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट ये सही टाइम नहीं है, ये टाइम वो इस कनेक्शन को नहीं दे सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन फील नहीं करते हैं या आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। आई कैन डेफिनेटली सी यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, यहाँ पे नॉस्टैल्जिक फीलिंग है विद द 6 ऑफ कप्स। बट इस वक्त ये पर्सन कुछ भी शो नहीं करना चाहते, इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहते। एंड ये हर किसी के लिए डिफरेंट रीजंस होगा, आपको पता ही होगा आपका रीज़न क्या है। सो पाइसीज़, आई वुड से ये टाइम है कि आप खुद में इन्वेस्ट करें, खुद के स्टेबिलिटी में, खुद के बैलेंस में, या खुद के हीलिंग जर्नी में। बिकॉज आई फील दैट बहुत टाइम से आप बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, बहुत टाइम से आपने बहुत कुछ झेला है आपने, एंड अभी भी आपके लाइफ में बहुत सारा एंजाइटी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। सो आई फील इट इज़ टाइम कि आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, एंड बाकी जो भी है ये आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे, सरेंडर कर दे। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग में सिचुएशन क्लियर होगा, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ आपके सामने क्लियर होता जाएगा। बट ये टाइम नहीं है कि आप इस कनेक्शन के ऊपर फोकस करके बैठे रहे, पूरा एनर्जी आपका, एफर्ट आपका सिर्फ इस कनेक्शन पे इन्वेस्ट करें। ये टाइम है कि आप खुद पे इन्वेस्ट करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं और आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या हम लोग देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय पाइसीज। लेट्स सी। ओके, सो आपका फर्स्ट एनर्जी है द टावर, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो I'll take this in reverse because ये 2 of Pentacles, 10 of Pentacles, Knight of Swords। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसीज, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि कुछ डिसीशंस आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। कुछ डिसीशंस आने वाले हैं जो काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। एंड मुश्किल से मेरा मतलब आपको डराना नहीं है, मुश्किल से मेरा बस यही मतलब है दैट जो आपको लेना पड़ सकता है, जो डिसीजन से मे बी आप बहुत टाइम से भाग रहे थे, या जो डिसीजंस आप लेना नहीं चाहते। आई फील कुछ लोग आप में से है जो बहुत कुछ साथ में हैंडल कर रहे हो,
फैमिली के प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अपना करियर, अपने ड्रीम्स, अपना एस्पिरेशंस। आई थिंक आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बहुत टाइम से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, स्पेशली फिनेंशियल या करियर ऑब्वियसली। बट आई फील स्पिरिट इज शोइंग दैट इट इज़ टाइम पाइसीज कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सॉर्ट आउट करें। अगर आप बहुत कुछ साथ में हैंडल कर रहे थे, ये टाइम नहीं है कि आप हज़ारों चीज़ को अपने हाथों में लेके बैठे रहे। इट इज़ टाइम आप डिसाइड करें, इट इज़ टाइम आप अपने लिए मूव करें, आप किसी एक डायरेक्शन को सिलेक्ट करें अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। बिकॉज आई थिंक आप एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आप एक साथ सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, अपने घर वालों को, अपने आप को, अपने ड्रीम्स, अपने फ्रेंड्स, आई डोंट नो क्या क्या चल रहा है आपके लाइफ में। बट आई कैन सी दैट आप इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे दैट वो आपके लिए भी इफ़ेक्टिव नहीं है, वो आपके लिए भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। इतना प्रेशर लेके, इतना एक्स्ट्रा काम करके, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना सर लेके, आप जो हो रहा है इज़ दैट आप कन्फ्यूज्ड हो रहे हो। आपको लग रहा है आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले हो, आपको लगता है दैट आप ऑलमोस्ट हार गए हो। आप इतना मेहनत करके भी आप जो पा सकते थे वो आपको मिल नहीं रहा है, वो रिवॉर्ड, वो पैसा, वो डिग्री, वो क्वालिफिकेशन, वो जॉब, जो भी है, वो आप जो भी चीज़ है ये आपके लिए, ठीक है। सो आई फील बिकॉज आप बहुत कुछ साथ में कर रहे थे, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, आप बहुत सारा डायरेक्शन में एक साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो पॉसिबल नहीं है पाइसीज, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। स्पिरिट इज शोइंग मी आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो एस्पिरेशंस है, आप जो लाइफ में करना चाहते हो, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा स्लो जा सकते हो। आप इस वक्त एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, चाहे वो अपना आपका खुद का सपना हो, चाहे वो इस वक्त आप जो भी जॉब करना चाह रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके देख सकते हो। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी दैट ये जो भी ये जो मंथ है, इसमें यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीशंस। एंड ये जो डिसीशंस है, ये इस मंथ आपके लिए लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज द सेम रीज़न कि आप बहुत टाइम से इस डिसीशन को टाल रहे थे, बहुत टाइम से आप सारी ही चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, सारी चीज़ों को आप साथ में लेके चल रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या जो आपके लिए अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स ला रहा था। एंड आई फील दैट अगर आपके मन में ये सवाल है दैट मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स है, मेरे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरे करियर में मुझे क्यों अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, मुझे मेरा ड्रीम जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों बाहर नहीं जा रही हूँ। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा क्वेश्चन है कि इतना सब कुछ के बावजूद क्यों मेरे ड्रीम्स अनफुलफिल्ड है। एंड द रीज़न इज़ कि आप एक साथ बहुत कुछ कर रहे हो, आपने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो। एंड ये आपकी गलती नहीं है। स्पिरिट इज शोइंग मी दैट इट इज़ टाइम कि आप इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ये एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है कि 1000 लोगों का हज़ारों एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपके घर वालों का कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपके खुद का एक एक्सपेक्टेशन है, आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का, आपके स्पाउस, आपके बच्चों का, ये कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक आप सारे के सारे एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं सबको खुश करूँगा, अब मैं सबके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूँगा एंड मैं सब कुछ करके दिखाऊँगा, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लूँगा, जो कि बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। बट आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो, उसमें कोई मना नहीं है। बट क्या आप साथ में सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हो, या आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है संभालना, या इतनी मेहनत के बावजूद आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है बदले में, आपको अपना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, आपको कहीं से भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है, सो उस ऐसे मेहनत का क्या मतलब है। आप अगर एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करके उसी को अपना टारगेट बना के उसी पे मेहनत करेंगे, आई फील पाइसीज आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स को इसको ये जो आया है रिवर्स को आप प्रॉपर कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ बेटर कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करें, ना ही सब कुछ साथ में करने की कोशिश करें या सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, ये या फिर पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरे फैमिली के लोगों का जितना भी एक्सपेक्टेशन है, सारे के सारा एक्सपेक्टेशन आप खुद ही पूरा करने की कोशिश करें एंड पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लें। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मत करो, बट आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाओगे, बट उसको एक लॉजिकल वे में निभाओ।
इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी बना के प्लान करके फुलफिल करो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या होगा पाइसीज। यूनिवर्सल मैसेजेस, एम्ब्रेस नंबर 21, choose your battles number 7, manifest number 1. Wow. Okay, so Pisces, I feel that आपके लिए यूनिवर्सल जो मैसेज है, इट इज़ जस्ट दैट ओके, जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है इज़ आपके आसपास बहुत सारे ओपिनियन हैं, ठीक है। एंड ये किसी भी मैटर में हो सकता है, ये हो सकता है आपके फाइनेंशियल मैटर में, लव में, फ्रेंडशिप, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। आई फील बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। कोई ये बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। आई फील आपके आसपास बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है। एंड आप जो कर रहे हो, आप बेसिकली उन सारे बातों के बीच में आप खुद को खो रहे हो, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका खुद का ओपिनियन क्या है, या आप खुद फील कैसे करते हो, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई करना चाहते हो आगे, एंड आपने सबसे पूछा है, एंड आपके फैमिली के 10 लोग 10 अलग अलग सब्जेक्ट बता रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ और बता रहे हैं, आपके टीचर्स कुछ और बता रहे हैं। सो आई फील आप खुद खो चुके हो अपने आप को, आपको खुद भी पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये बस एक एग्जाम्पल है, ये किसी भी एरिया में हो सकता है आपके लाइफ में। सो आप जिससे भी सजेशंस ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, या ज़बरदस्ती लोग आके अगर आपको एडवाइस कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बट आपको ये याद रखना है कि आपको खुद का जो वॉइस है आपका, या खुद का आपका जो विश है, आप उसको नहीं खो रहे हो, आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो। आप सजेशंस लो, आप एडवाइस लो, आप डिस्कशन करो लोगों के साथ, सब ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर कि आप क्या चाहते हो। बिकॉज आई फील पाइसीज, आपके पूरे रीडिंग में देर वॉज दिस एनर्जी ऑफ आप क्या चाहते हो। आप खुद को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो इस टाइम पे। या तो आप लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हो, लोगों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, या बाहर से आप सर्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो कि बाहर वाला बोल दिया तो सही होगा, या मेरे डॉक्टर ने ऐसा कह दिया तो सही होगा। बट आपको पता होगा आप कैसे हो, आपको पता होगा आपको क्या चाहिए, आपको पता होगा कि आप अपने लाइफ में कौन से मोड़ पे हो इस वक्त। बट आप दूसरों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, या आपको लग रहा है अगर दूसरे ने कह दिया तो वो ज़्यादा सही है, या उसको तो पता होगा, शायद मुझे नहीं पता। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको चेंज करना है, या दिस इज़ समथिंग जिस पे आपको गौर करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड इस चीज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप खुद पे कैसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, आप खुद पे कैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ला सकते हो, ठीक है। सेकेंडली व्हाट आई सी हियर विद दिस इज़ दैट आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आप अपना पावर नहीं समझते हो, इट्स जस्ट दैट आप बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हो। कोई अगर आके आपसे कह दे कि या तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एंड आप इमोशंस पे बह रहे हो इस वक्त। सो आप जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, चाहे छोटे से छोटा चीज़, बड़े से बड़ा चीज़, आई फील आप सिर्फ इमोशन के तौर पे सोच रहे हो, इमोशनल होके सोच रहे हो। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू चेंज, बिकॉज आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप उस माइंड के इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, या कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोचते हो, बिकॉज हम जो सोचते हैं हम ऑटोमेटिकली उसको मैनिफेस्ट करते हैं। सो अगर आप कंटिन्यूसली दूसरों के ऊपर डिपेंड करके कुछ सोच रहे हो, या आपने पूरा कंट्रोल किसी और को दे दिया है अपने लाइफ में, पूरा को डिपेंडेंसी भी हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे, आई फील दैट वो आपको चेंज करना है। बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे एनर्जी से,
वो ये है कि आपने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया है, आपकी लाइफ का कंट्रोल कोई और लेके बैठा है। दैट इज़ रॉन्ग। एंड आई फील कुछ लोग यहाँ पे आप कंटिन्यूसली ये सवाल करते हो कि मैं क्या करूँ, मैं कौन सा डायरेक्शन चूज़ करूँ, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो सिचुएशन हर किसी के लिए अलग हो सकता है, बट कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली यूनिवर्स से ये सवाल करते हो कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, मैं कौन सा रास्ता लूँ, या मैं किस पर्सन को चूज़ करूँ, या मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सो आप एक सवाल के चारों तरफ घूम रहे हो बहुत टाइम से पाइसेस। कोई एक पर्टिकुलर सवाल है आपके मन में जहाँ आपको जवाब नहीं मिल रहा है, या लोग अगर आपको सजेस्ट कर भी रहे हैं वो आपको उस जवाब से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। एंड यूनिवर्स इज शोइंग मी दैट यूनिवर्स कोशिश कर रहा है आपको वो आंसर देने की। या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या तो आपको खुद पता है बट आप फिर भी दूसरों से पूछ रहे हो, बिकॉज आपको जो चीज़ पता है, आपको पता है कि वो सच है, बट आप उस सच को मानना नहीं चाहते, बिकॉज वो सच में भी ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, या आप खुद के इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। बट यूनिवर्स इज शोइंग मी दैट आप दूसरे लोगों से जो जाके पूछ रहे हो वो ऑलरेडी आपको पता है। अगर आप गौर से देखो, अगर आप ध्यान से सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो आपको ऑलरेडी पता है, वो जवाब आपके पास है, या यूनिवर्स वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है आपको, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा या आपको रेजोनेट करेगा। सो अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।